करके 2 लाइनें पढ़ लेंगे। वो ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत कुंती महारानी की प्रार्थना में भी है। वो सिद्धांत ये है कि संसार के संबंधियों के साथ तुम्हारी आसक्ति जो है उसको छोड़ दो। परंतु जैसे कुंती महारानी ने कहा मेरी पांडवों और यादवों में आसक्ति है, इससे भगवान मुझे मुक्त कर दो। परंतु फिर भगवान ने पूछा तो मैं भी तो यादव हूं, तो क्या तुम मुझसे भी रिश्ता तोड़ना चाहती हो क्या? तब कुंती महारानी ने कहा मैं पांडवों और यादवों से रिश्ता तोड़ना चाहती हूं जो मेरा व्यक्तिगत संबंध है, परंतु पांडव भी आपके भक्त है, यादव भी आपके भक्त है, इसलिए बिना भक्तों की कृपा से तो आप नहीं मिलोगे, इसलिए उनके साथ मेरा संबंध होगा, आपके माध्यम से, मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं। अब इसको लिखा क्या होगा? उद्धव तुम संसार से सारे संबंधों से अपने आप को अलग करके व्यक्त कर लो। ये कहेंगे, पर आगे वाले श्लोक में आएगा। फिर कहेंगे अब इन सब के साथ संबंध रखो क्योंकि ये सब मेरे हैं। अब बात इसको समझ रहे हैं? पहले हम मेरा कह के संबंध रखते हैं, फिर कहेंगे कृष्ण का है इसलिए संबंध है। अब कृष्ण का करके संबंध रखेंगे तो बंधन नहीं पड़ेंगे, अपना करके संबंध रखेंगे तो बंधन पड़ेंगे। बस इतना ही अंतर है। अब समझ रहे? भाई ये बेटा कृष्ण ने मुझे दिया है, इसको मैं शिक्षा देके भक्त बना लूं तो कोई बंधन नहीं है। ये पत्नी कृष्ण ने मुझे दी, हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे, कोई बंधन नहीं है। लेकिन मेरे भोग के लिए पत्नी है, बेटा मेरे सेवा के लिए तो बंधन है, और मोह है, वो नहीं, आपको शांति नहीं देगा। इसको प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, स्किन डिजीज से मुक्त होना चाहते हैं, मतलब शारीरिक संबंध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन आत्मा के संबंध से तो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उससे तो हम सब भगवान एक के पिता है ना, तो वो संबंध रखना है। इसको और जगह पे भगवान ने कैसे कहा है? निर्वैर सर्वभूतेषु। ये भक्ति के लक्षण है। 11वें स्कंद का जो लास्ट श्लोक है वो भक्ति का सूत्र है। 12वां श्लोक में फिर भक्ति आती है। कौन सा है लास्ट श्लोक? एक वो भक्ति का सूत्र है, उसमें 5 चीजें हैं, 3 करनी है, 2 नहीं करनी है। पढ़ो 11:55 से मुझसे प्रेम करो। भक्ति का मतलब है प्यार करो, सेवा भी मेरी करो, पाना भी मुझे चाहो और प्रेम भी मुझसे करो। यह है भक्ति का सूत्र। हमारा दुनिया में क्या है? काम करते हैं सेठ के लिए, मन में है घर और गाड़ी बन लेना, घर बनाना, और प्यार करते हैं परिवार से। 3 जगह टंगे हुए हैं, इसलिए कहीं शांति नहीं है। भगवान कहते काम भी मेरे लिए, मन भी मुझ में और दिल भी मुझ में। 2 काम नहीं, कौन से करो? तीसरा लाइन क्या है? मत कर्म किन मत परमो मत संग रहित। संग रहित, ये जो आपके रिश्ते हैं उनसे अलग हो जाओ। तो क्या सबसे झगड़ा करे? निर्वैर सर्वभूतेषु। वैर किसी से मत रखो, सबको मेरा समझो, आदर दो, परंतु उसमें चपको मत। अब चपके की बात आपको समझा दो। आप घर से यहां तक अभी आए हो ना, कितने लोग देखे, कितने गाड़ियां देखी, कुछ आपके को चपकी? आप जानते ही नहीं थे। अब हमने 101 लोग देखे होंगे रास्ते में, कम से कम नहीं। कितनी गाड़ियां गई, आपको कोई चिंता हुई नहीं? अगर आपकी गाड़ी या आपका कोई जानकार जाता, हाँ, उसमें आप चपक जाते हैं कि नहीं जाते? इसका मतलब उसमें आप चपक क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको आप मेरा मानने की आपकी आदत पड़ी हुई है। इसका अर्थ है कि देखने की मना नहीं है, चपकने की मना है। आप कितना कुछ देखते आए हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, चपकोगे तो फंस जाओगे। तो दुनिया में चपकना नहीं है। संग रहित का मतलब है चपको मत, लेकिन शत्रुता भी मत करो, किसी को बुरा भला मत कहो। तो ये भक्ति का सूत्र है, जो कहते हैं भक्ति का सूत्र। 2 बातें मत करो, 3 बातें करो। अब 2 लाइनें पढ़ लेते हैं, पूरा हो रहा है। हाँ, चूंकि कलयुग में लोग